रूपांतरण के आधार पर शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। दो में कौन कौन होते हैं? विकारी होता है और अविकारी होता है। विकारी जिनको बोलने से कोई विकार उत्पन्न हो, कोई घर्षण उत्पन्न हो, उन्हें विकारी कहते हैं। अब विकारी में चार को बनाएंगे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक। इन्हीं 8 को हम लोग को पढ़ना है। तो इन 8 में से आज शुरू कर देते हैं संज्ञा। पहले पढ़ लेते हैं। पहले संज्ञा के बारे में जाना, संज्ञा क्या होता है। अगर संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को जो संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को, किसी का नाम ले लें, संज्ञा होती है। संज्ञा मतलब पृथ्वी की जितनी वस्तुएं हैं सब एक प्रकार की संज्ञा है। चाहे जिसका हम नाम ले लें, किसी का भी नाम लीजिए आप, तो संज्ञा में सब आएंगे वो। तो कहा जा कुंडला कि जो नाम होते हैं वो संज्ञा में आते हैं। लेकिन संज्ञा के इन नामों को 5 भेद में बांटा गया, 5 प्रकार से बांटा गया है। उन्हीं 5 को देख लेते हैं। तो 5 में कौन कौन है? जैसे पहला जो आएगा उसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होते 5 हैं। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है और पदार्थवाचक होते हैं। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं इसमें किसी एक व्यक्ति या पर्सनल व्यक्ति या किसी पर्सनल वस्तु का नाम लिया जाए। जैसे किसी पर्सनल वस्तु का नाम मतलब जैसे मैं किसी का नाम ले लूँ, कोई महान पुरुष हो गए, भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी हो गए, या किसी बड़े नाम, या गंगा नदी का नाम ले, गंगा कह दें, यमुना कह दें, या कह दें मैं कह दूँ लखनऊ जो शहर है उसको लखनऊ कह दूँ, या भारत देश ले लूँ, उत्तर प्रदेश ले लूँ, मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब जितने भी नाम लेंगे वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए। जब किसी एक व्यक्ति का नाम लेंगे, किसी एक व्यक्ति का, एक पर्सनल व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का जब नाम लेंगे, एक व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम, ये जो होता है व्यक्तिवाचक में आएंगे। अब जितने भी रंग हैं वो सब व्यक्तिवाचक है। जितनी नदियां हैं सब व्यक्तिवाचक है। जितने पुरुष हैं सब व्यक्तिवाचक है। जितने महीने हैं सब व्यक्तिवाचक है। जितने दिन होते हैं व्यक्तिवाचक होते हैं। मतलब पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम पर्सनल नाम लेकर पुकारें उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब देखिएगा, अगर व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया है तो आते हैं जातिवाचक। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अक्सर बच्चे जो है गलत कर देते क्वेश्चन है। तो जाति में जो आएंगे, किसी की जाति, जाति मतलब जैसे किसी का नाम लें उसके बाद कह दूं मैं आदमी, जैसे मैं कह दूं मोहन, नाम लिख रहा हूं मोहन, मोहन फिर कह दूं आदमी है वो। तो जो मोहन नाम लिया है ये हो गया व्यक्तिवाचक, उससे नाम लिया है। अगर मैं आदमी कह दूं तो ये हो गया जातिवाचक। जैसे मैं कह दूं, तो मान लो मोहन एक वकील है, तो अगर मोहन का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक, मैं कह दूं वकील है ये, तो वकील जो उसकी पदवी नाम होता है उसी कहा जाता है जातिवाचक। जैसे कुत्ता, कुत्ता जो है ये जातिवाचक है। कुत्ते का नाम टॉमी है, अगर मैं कहूँ टॉमी तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी का नाम लेंगे तो जाति व्यक्तिवाचक, अगर उसके जात से उसको हम संकेत करेंगे तो जातिवाचक। जैसे और कोई नाम ले लो, किसी का भी नाम, जैसे मैं कह दूँ लखनऊ, लखनऊ जो है यह एक शहर का नाम है। लखनऊ अगर मैं कह दूँ शहर, तो शहर तो बहुत होते हैं, कुत्ते बहुत होते हैं, वकील बहुत होते हैं, लेकिन लखनऊ एक है।
जब किसी पर्सनल एक का नाम लिया जाए तो वहाँ पे होता है व्यक्तिवाचक। जब उसी के रूप में जो कई होते हैं उनका नाम ले तो होगा जातिवाचक। जैसे मैं कह दूँ भारत, भारत अकेले है, मैं कह दूँ देश, तो देश तो बहुत है तो जात हो जाएगा। जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको कहेंगे तो जात ही आएगा, जिनका पर्सनल एक नाम होता है वो व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल और को दे दूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं कह दूँ, एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे यहाँ किसी स्थान का नाम ले लो। स्थान मतलब जैसे मैं कह दूँ कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक ही है, ये व्यक्ति में आएगा। और मैं अगर यही कह दूँ कि राज्य, तो राज्य तो बहुत है, ये जात में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे समझना होगा। ठीक है, ज़्यादा इस बता नहीं रहे हैं। तो अगर जिस किसी के जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक कहते हैं। जब किसी एक व्यक्ति नाम या वस्तु का नाम लिया जाए, पर्सनल किसी एक का नाम लिया जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे आ जाते हैं समूहवाचक में। अगला है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब होता है ग्रुप, जो कई ग्रुपों में हो। जैसे खेल खिलाड़ी, मैं कह दूं कि क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो वो देखिए गुच्छे में हो जाएंगे, एक समूह में रहेंगे। अंगूर का गुच्छा या फिर फलों का गुच्छा, फलों जो गुच्छे होते हैं, केले की घवाद होती है, आम का गुच्छा होता है, इन सब की नाम जो संगति में हो, जो कई लोग इकट्ठे मिलके हो, या कह दो कि साधुओं की मंडली, ठीक है, या कह दो कि जानवरों की ये देखिए भीड़ जा रही है, आदमी भीड़ जा रही है। जहाँ पे यार मधुमक्खी का छत्ता हो गया या फिर 10-11 पेन एक साथ में ले ले तो कहेंगे यह एक समूह है, या एक समूहवाचक में आएंगे। तो जो कई चीज़ें एक ही प्रकार की कई चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है समूहवाचक। इतना हो जाता है। एग्जाम्पल, साधुओं की संगति या साधुओं की मंडली, इसको कहेंगे समूहवाचक। अगला है भाववाचक। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक की बात करेंगे, जिस वस्तु से किसी वस्तु के गुणधर्म दशा का बोध हो, जिस वस्तु किसी वस्तु के गुणधर्म दशा का बोध हो उसे कहा जाता है भाववाचक। जैसे ठंडी, गर्मी, चतुराई, मूर्खता, या फिर कह दें कि परेशानी, या मतलब कुछ भी ऐसे बात जहाँ पे भाव हो। इसका जो डिफिनेशन बनेगा, भाववाचक एक ऐसी संज्ञा होती है जिसको ना हम छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कि हमें कष्ट है, हम कठिनाई में हैं, हमें अनुभव हो रहा है, कोई इसे देख नहीं पा रहा है। ठंडी पड़ रही, गर्मी पड़ रही है, हमें एहसास हो रहा है, हमें फीलिंग हो रही है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। तो जिसको हम देख ना पाए, केवल अनुभव कर पाए, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में शीतलता, थकावट, ममता, थकावट, शीतलता, मोटाई, चतुराई, जितने भी आएंगे ये सब भाव में आएंगे। और अंत में आता पदार्थवाचक। तो पदार्थवाचक उसे कहते हैं जिसको हम नापे तौले, जिसको हम बैठ कर नापे तौले। अनाज हो गया, पानी, घी, वनस्पति तेल हो गया, सोना चांदी हो गया, जितने भी आएंगे ये सब सोना चांदी, घी, तेल, दूध, पानी, अनाज में गेहूं, चावल, सरसों, मतलब जिसको हम तौलें, जिसको हम नापते तौलते हैं उसे कहते हैं पदार्थवाचक, जो पदार्थ में होते हैं। ठीक है, मैटर जो स्थान घेरता है उसे कहा जाता है। तो इतने आएंगे, तरल पदार्थ आएंगे, सब इसमें आएंगे।
तो ये जो है संज्ञा के 5 भेद बताया गया, आपको लिखाया नहीं जा रहा है, केवल बताया गया है ऐसे, ठीक है। आप इससे ठीक कंठस्थ कर सकते हो, ठीक है, आप इससे अनुमान लगा के आप पढ़ सकते हो। तो संज्ञा पढ़ाया गया आपको, इसके बाद सर्वनाम क्रिया सब पढ़ाया जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे किसी का नाम ले लें। जात में किसी के जात के बारे में बोध करते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब, आदमी, गाड़ियाँ, ठीक है, गाड़ियाँ मतलब। और उसके बाद समूह जो एक गुच्छे में हो, क्रिकेट टीम, अंगूर गुच्छा, मधुमक्खी छत्ता, ठीक है, जानवरों की भीड़। भाववाचक में ठंडी गर्मी चतुराई, जिसको हम देख ना पाए ना ही, ठीक है, केवल अनुभव कर पाए ना छू पाए। और पदार्थवाचक में सोना चांदी घी तेल दूध इत्यादि, जिसको हम नापे तौले, इसे पदार्थवाचक कहते हैं। तो आज इतना ही केवल इस वीडियो में। अगला जो पार्ट होगा वो सर्वनाम होगा, ठीक है, अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।